महाराज जी ने अपने शिष्यों को बताया कि बेटा, जब मनुष्य गुरु पर, परमात्मा पर पूर्णतः विश्वास करता है तो उसके कार्यों को वो गुरु और वो परमात्मा जरूर पूरा करते हैं। वो उसे दर्शन भी देते हैं और उसके समस्त कार्यों को पूरा करते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक इमली के पेड़ के नीचे एक भक्त हमेशा भगवान की आराधना किया करता था। जो कुछ उसे मिल जाता था उसे खा लेता था, बाकी उसे किसी बात की कोई भी चिंता नहीं रहती थी। एक दिन देव ऋषि नारद उधर से जा रहे थे तो उसने देव ऋषि नारद को रोका और कहा कि हे देव ऋषि, हमारी एक बात सुनिए। तो देव ऋषि ने कहा, क्या है भक्त? कहने लगे, जब ऊपर जाना तो भगवान से ये पूछना जा कर के कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। देव ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा ये संदेश भगवान तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद जब देव ऋषि ऊपर जाते हैं तो उन्होंने नारायण से पूछा कि हे नारायण, इमली के पेड़ के नीचे आपका एक भक्त बहुत दिनों से आपकी आराधना कर रहा है। वो ये जानना चाहता है कि आप उसे दर्शन कब देंगे। इस बात को सुन करके भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद ही मैं उसे दर्शन दे पाऊंगा। इसके बाद नारद जी अपने मन में सोचने लगे कि इतने जन्मों में तो काफ़ी समय लग जाएगा। कुछ दिनों के बाद फिर नारद जी धरती पर आए तो उस भक्त ने रोका और कहा, देव ऋषि, आपने भगवान से हमारी बात जाकर कही थी। तो नारद जी ने कहा, हाँ, मैंने भगवान से ये बात जाकर ज़रूर कही थी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उन्होंने क्या कहा। कहने लगे, नहीं नारद जी, आप मुझे बताइए कि उन्होंने क्या कहा। कहने, भगवान ने जो कहा है उसे सुनकर तुम उदास हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। कहने लगा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उदास होऊंगा, आप बताइए तो क्या बात है। नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद ही मैं उसे दर्शन दे पाऊंगा। भक्त ने कहा कि ये बात भगवान ने कही है। कहने लगे, हाँ, ये बात भगवान ने कही है। और बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि भगवान या गुरु कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये ज़रूर होगा। ऐसा सोचने के बाद थोड़ी देर के बाद वो मग्न होकर के नाचने लगता है। इतना नाचता है कि उसमें मगन हो जाता है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि भगवान उधर से चले आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप यहाँ पर धरती पर? कहने लगे, हाँ, मैं अपने भक्तों को दर्शन देने के उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ। नारद जी ने पूछा कि प्रभु, आपका वो कौन सा भक्त है? कह, मेरा वही भक्त है जो इमली के पेड़ के नीचे मेरी आराधना कर रहा था। देव ऋषि नारद ने कहा कि प्रभु, अभी तो आपने कहा था कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उसे दर्शन दूंगा, फिर आप इतनी जल्दी आ गए। भगवान ने कहा, हे नारद, जिस समय तुमने ये बात पूछी थी उस समय उसका भजन बहुत धीरे धीरे चल रहा था, और जिस समय उसे इस बात का पता चला कि मैं उसे दर्शन देने के लिए आ रहा हूँ, उतनी तेजी के साथ उसने भजन करना शुरू कर दिया। वो इतना मग्न हो गया कि मजबूर होकर के मुझे धरती पर आना पड़ा। इसके बाद भगवान उस भक्त के पास जाते हैं और उसे दर्शन देते हैं। दर्शन पाकर के भक्त बहुत अधिक खुश होता है और पूछता है, हे प्रभु, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन दे देंगे? मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। भगवान ने कहा कि जब भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति आत्मविश्वास, दृढ़ता की भावना जागृत होती है तो ऐसी स्थिति में मैं उसे पुनः दर्शन देता हूँ। आज के बाद तुम जिस भी चीज़ की कामना करोगे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। और तथास्तु कह के भगवान वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो भक्त फिर इमली के पेड़ के नीचे बैठकर आराधना में लीन हो जाता है, क्योंकि उसे प्रभु का दर्शन कर लेने के बाद संसार जगत के किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो जो पाना चाहता था वो इसे मिल चुका था। उसका उद्देश्य था परमात्मा के दर्शन करना, उनके दर्शन वो कर चुका था। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत में रहने वाले जो भी प्राणी ईश्वर पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, दृढ़ता के साथ रहते हैं, आत्मविश्वास जागृत कर लेते हैं, भगवान उनके समस्त कार्यों को पूरा करते हैं। गुरु उनके समस्त कार्यों को पूरा करता है। किसी न किसी रूप में वो धरती पर जरूर रहता है।